नमस्कार दोस्तों, अभिज्ञान क्लासेस में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ और आई होप सो आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। किस कवि को अभिनव जयदेव के नाम से जाना जाता है? तो अभिनव जयदेव के नाम से विद्यापति को जाना जाता है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। आदिकालीन कवि विद्यापति को अभिनव जयदेव के नाम से जाना जाता है। यह उपाधि तिरहुत के राजा शिवसिंह ने दी थी। विद्यापति के प्रशंसकों ने उन्हें कई उपाधियों से विभूषित किया है, जो इस प्रकार हैं: कवि शेखर, कवि कंठार, नवकवि शेखर, खेलन कवि, दशावधान, पंचानन, मैथिल कोकिल आदि। विद्यापति तिरहुत के राजा शिवसिंह और कीर्ति सिंह के दरबारी कवि थे। इनके द्वारा रचित ग्रंथ इस प्रकार हैं: पदावली, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा तथा लिखनावली। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से कौन सी रचना व्याकरण ग्रंथ है? तो आप सभी जानते हैं उक्ति व्यक्ति प्रकरण ये एक व्याकरण ग्रंथ है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण ये 12वीं शताब्दी में रचित व्याकरण ग्रंथ है। इस ग्रंथ के रचयिता कवि दामोदर शर्मा हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार इस ग्रंथ में वाराणसी के आसपास का वर्णन किया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रबंध चिंतामणि के रचयिता का नाम क्या है? तो प्रबंध चिंतामणि के रचयिता मेरुतुंग हैं। व्याख्या देख लेते हैं। प्रबंध चिंतामणि के रचयिता जैनाचार्य मेरुतुंग हैं। इस ग्रंथ में धाराधिपति मुंज के दोहों का साहित्यिक महत्व सबसे अधिक है। ये दोहे अपभ्रंश भाषा में हैं, जबकि उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचयिता दामोदर पंडित और राउरवेल के रचयिता रोड़ा कवि तथा चंदन बालारास के रचयिता कवि आसगु हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ काव्य पंक्तियाँ दी गई हैं, इनकी रचनाकार को आपको बताना है। आगम वे अपुराणे पंडित मान वहंती पक्क श्रीफल अरि जिम वाहिरति भ्रमयंती। तो ये जो पंक्तियाँ हैं ये कन्हप्पा के द्वारा कही गई हैं। आइए कुछ अन्य प्रमुख पंक्तियाँ हैं, इनको भी देख लेते हैं। गंगा जमुना माझेरे बही नाई ताही बुंडली मातंगी पोई आली ले पार करे, ये डोम्भिपा की पंक्तियाँ हैं। नेक्स्ट पंक्तियाँ देख लेते हैं। जही मन पवन ने संचरई रवि शशि नहीं पवेश तही वत चित्त विसाम करूं सरेह कही है उवेश। तो ये पंक्तियाँ सरहापा की हैं। नेक्स्ट पंक्ति देख लेते हैं। ससुरी नींद गेल बहुड़ी जागे कानेट चोर नीलका गई मांग दिवस बहुनी काढ़े डरे भा रति भैले कामरु जा। तो ये कुकुरपा की पंक्तियां हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम क्या है? तो रचना काल की दृष्टि से इसका सही अनुक्रम देखने के लिए हम सबसे पहले स्वयंभू को देख लेते हैं, क्योंकि स्वयंभू जो है वो सबसे पहले रहे हैं। इनकी समय सीमा 8वीं सदी रही है। तो वहीं पुष्पदंत की समय सीमा 10वीं सदी रही है। अधामान की समय सीमा आपकी 12वीं सदी और हेमचंद की समय सीमा भी आपकी 12वीं सदी ही रही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ फिर से एक कथन दिया गया है। डिंगल कवियों की वीर गाथाएं निर्गुणिया संतों की वाणियाँ कृष्ण भक्ति या रागानुगा समा कीजिए रागा अनुरागा भक्ति मार्ग के साधकों के पद राम भक्त या वैधि भक्ति मार्ग के उपासकों की कविताएं सूफी साधना से पुष्ट मुसलमान कवियों के तथा ऐतिहासिक हिंदू कवियों के रोमांस और रीति काव्य, ये छहों धाराएं अपभ्रंश कविता का स्वाभाविक विकास है। तो ये कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा कहा गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। कुंडलिनी के उद्बुद्ध होने पर जो स्फोट होता है उसे क्या कहते हैं? तो कुंडलिनी के उद्बुद्ध होने पर जो स्फोट होता है उसे नाद कहते हैं। नाद और बिंदु संज्ञाएं वज्रयान सिद्धों में बराबर चलती रही। गोरख सिद्धांत में इसका उल्लेख मिलता है। नाद और बिंदु के योग से जगत की उत्पत्ति सिद्ध और हठ योगी दोनों मानते हैं। नाद संप्रदाय में हठ योग मूलतः देह शुद्धि का साधन है। योगी देह शुद्धि और प्राणायाम से मन एकाग्र कर लेने के पश्चात कुंडलिनी को जागृति
करता है। महाकुंडलिनी में ही व्याप्त शक्ति का समाहार होता है। घट के भीतर चक्रों की कल्पना की गई है, जिनसे होती हुई कुंडलिनी ब्रह्मारंध्र तक पहुंचकर सिद्धि की अनहद घोष करती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित रचनाओं और उनके रचनाकारों को सुमेलित कीजिए। तो प्रबंध चिंतामणि ये जैनाचार्य मेरुतुंग की है। तो रनमल छंद ये श्रीधर की। जयचंद प्रकाश ये भट्ट केदार। जयमयंक जस चंद्रिका ये मधुकर कवि तथा लखन सेन पद्मावती ये दामोदर की है। इनका प्रकाशन वर्ष भी देख लेते हैं, कई बार पूछ लिया जाता है। प्रबंध चिंतामणि इसका प्रकाशन वर्ष 1304 ईस्वी। रनमल छंद ये 1454 ईस्वी। जयचंद प्रकाश 1224 ईस्वी। जयमयंक जस चंद्रिका 1243 और लखन सेन पद्मावती ये 1259। चलिए क्षमा कीजिए 1459। आइए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। पुरुष परीक्षा किस कवि की रचना है? तो पुरुष परीक्षा ये विद्यापति जी की रचना है, ये अभी ऊपर हम देख चुके हैं। पुरुष परीक्षा विद्यापति की रचना है जो संस्कृत भाषा में है। संस्कृत भाषा में विद्यापति की कुछ अन्य रचनाएं हैं, उनको भी देख लेते हैं। शैव सर्वस्व सार, गंगा वाक्यावली, दुर्गा भक्त तरंगिनी, भू परिक्रमा, दान वाक्यावली, विभाग सार, लिखनावली, गया पत्तलक, वर्णकृत्य इत्यादि। अवहट भाषा में रचित रचनाएं देख लेते हैं। कीर्तिलता और कीर्ति पताका। मैथिली भाषा में इनकी पदावली जिसका प्रकाशन वर्ष 1403 ईस्वी है तथा गोरक्ष विजय ये इनका नाटक है। देवसेन के ग्रंथ देख लेते हैं। श्रावकाचार, नयचक्र, दर्शन सार, भाव संग्रह, आराधना सार, तत्वसार तथा साव्य धम्म दोहा इत्यादि। गोरखनाथ के काव्य ग्रंथ इस प्रकार हैं। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़तवाल ने गोरखनाथ के 14 ग्रंथों को प्रमाणिक मानकर उनका संपादन गोरखवाणी नाम से किया है। ये इस प्रकार है: शब्द, पद, शिष्या दर्शन, प्राण संकली, नर्वयबोध, आत्मबोध, अभय मात्रा योग, 15 तिथि, सप्तवार, मच्छिंद्र, गोरखबोध, रोमावली, तिलक ज्ञान, ज्ञान चौतीसा तथा पंचमात्रा। ज्योतिश्वर ठाकुर के ग्रंथ हैं वर्ण रत्नाकर। आइए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं, इनको भी देख लेते हैं, कई बार पूछ लिए जाते हैं। डॉक्टर नगेंद्र देवसेन कृत श्रावकाचार को हिंदी की प्रथम रचना मानते हैं, तो वहीं देवसेन के नय चक्र को लघु नय चक्र का नाम दिया है। चलिए अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान पृथ्वीराज रासो को सर्वथा अप्रमाणिक मानने वालों में शामिल नहीं है? तो मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या जो है वो पृथ्वीराज रासो को सर्वथा अप्रमाणिक ग्रंथ मानने वालों में शामिल नहीं है। तो आइए देख लेते हैं कि किसने पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक माना है, किसने अप्रमाणिक माना है तथा किसने अर्ध प्रमाणिक माना है। चलिए प्रमाणिक मानने वालों में है आपके श्याम सुंदर दास, मिश्र बंधु, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, कर्नल टाड, मथुरा प्रसाद दीक्षित और मोतीलाल मेनारिया। चलिए अप्रमाणिक मानने वालों में देख लेते हैं कौन कौन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, देवी प्रसाद, कविराज श्यामल दास, गौरी शंकर, हीराचंद ओझा, डॉक्टर बुलर, रामकुमार वर्मा तथा मुरारी दान। आइए सर्वथा अर्ध प्रमाणिक मानने वालों को देख लेते हैं। मुनिजन विजय, मोहन सिंह, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी और अगरचंद नाहट तथा अंतिम है डॉक्टर दशरथ ओझा। महत्वपूर्ण बिंदु दिया गया है, नरोत्तम स्वामी पृथ्वीराज रासो को पूर्ण अप्रमाणिक मानते हैं। तो चलिए दोस्तों आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। आपको ये प्रयास अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।